बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़िशान अली और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जो कि फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को आज हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखें वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि इस सेट्स की जो क्लोजर प्रॉपर्टी हैं उनको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में किस तरह लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो है सेट, उसके अंदर एक अदद है 0। हम पहले देख रहे हैं इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो स्टेप है। हम पहले स्टेप एडिशन को करते हैं। एडिशन में हमने एक टेबल बनाना है जिसको हमने टेबल 1 का नाम देना है। टेबल इस तरीके से हमने एक टेबल बनाना है। टेबल में यहाँ पर प्लस यानी कि ऐड करना है। प्लस यहाँ पर जो प्लस लगाने के बाद टेबल में इस हिस्से में प्लस लगाने के बाद इसके नीचे और राइट साइड में हमने जो क्वेश्चन में दिया गया अदद है उसको नीचे और राइट साइड में लिख लेना है। जहाँ पर 0 दिया गया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी और राइट साइड पर भी 0 लिख लिया है। अब देखें ऐड करते हैं 0 + 0, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। हाँ, तो इसलिए ये देखें जो जो आंसर आया है वो बिल्कुल इसके इक्वल और सेम है। अब देखें इसको हम इस तरह से इसका राइट आंसर लिखेंगे। इट इज़ क्लियर दैट द सेट फ्रॉम टेबल 1 हैव क्लोजर प्रॉपर्टी राइट एडिशन के हम इस प्रॉपर्टी को एडिशन की सूरत में लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ये आंसर इसके इक्वल आ चुका है। अब हम इसको एडिशन का जो है ना हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस की तरफ आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने सेम टू सेम एक टेबल बनाना है। टेबल इस तरह बनाकर और यहाँ पर हमने देखें ऐड के लिए प्लस लगाया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगाना है। इस टेबल को हमने टेबल 2 का नाम देना है। टेबल 2 में हमने जब ये मल्टीप्लाई लगाने के बाद बिल्कुल उसी तरह उसके नीचे भी हमने जो दिया गया सवाल में अदद था वो हमने यहाँ पर भी लिख लिया और यहाँ पर भी। इसमें बिल्कुल उसी तरह करना है। क्वेश्चन में दिया गया जो अदद है उसको नीचे भी और राइट साइड में भी लिख लेना है। अब देखें मल्टीप्लाइंग के नीचे भी मैंने 0 और राइट साइड में भी 0 लिख लिया है। अब देखें अब इसको मल्टीप्लाइंग करते हैं। 0 मल्टीप्लाइंग बाय 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 0 ही आएगा। जब 0 आएगा ये देखें आंसर 0 है और ये देखें क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल इक्वल आ चुका है। ये भी उसी तरह बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। अब इसका भी हम इसका राइट आंसर इस तरह लिखेंगे, इस तरह इसका राइट आंसर लिखेंगे। इट इज़ द क्लियर दैट द सेट फ्रॉम टेबल टू हैव क्लोजर प्रॉपर्टी राइट मल्टीप्लिकेशन। बिल देखें हम इसको मल्टीप्लिकेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं और एडिशन की सूरत में। हमारा ये आंसर जो है यहाँ पर मुकम्मल होता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह का है, बस वहाँ पर जहाँ पर 0 था और अब यहाँ पर 1 है। अब देखें इसको भी सेम उसी तरीके से हल करना है, वही थीम है। एडिशन, पहले एडिशन में हमने एक टेबल को बनाना है जिसको टेबल 1 का नाम देना है। अब देखें इसमें पहले ऐड के लिए प्लस, प्लस में जो ये नीचे और राइट साइड में ये जो अदद दिया गया है उसको नीचे और राइट साइड में लिख लेना है। देखें अब इसको ऐड करते हैं 1 + 1 2 आ जाएगा। ये देखें 2 तो इसके इक्वल है नहीं, इसलिए ये तो हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल नहीं आया। इसलिए हम इसका आंसर इस तरह लिखेंगे। इट इज़ क्लियर दैट द सेट फ्रॉम टेबल 1 हैव नो क्लोजर प्रॉपर्टी राइट एडिशन के हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन की सूरत में नहीं लिख सकते। अब हम इसका ये स्टेप तो क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप में देखें हमने यहाँ पर भी टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद ये देखें वहाँ पर एडिंग के लिए प्लस था, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग के लिए मल्टीप्लाई का ऑप्शन आ चुका है। अब देखें यहाँ पर हमने टेबल 2 का नाम इसको दे लिया है। टेबल बनाने के बाद देखें मल्टीप्लाइंग के नीचे भी 1 और राइट साइड पे 1 क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी 1 दिया गया है। 1 देने के बाद अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाइंग। 1 को 1 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 1 1 ज़र 1 नहीं आएगा और देखें 1 जो है वो तो इसके इक्वल आ चुका है। अब इसका राइट आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द सेट फ्रॉम टेबल 2 हैव क्लोजर प्रॉपर्टी राइट मल्टीप्लिकेशन के हम इस क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इसको मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तो उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि वहाँ पर एक अदद दिया गया था, यहाँ पर 2 अदद हैं।
अब हमें टेबल भी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए हम पहले एडिशन वाला स्टेप करते हैं। एडिशन यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे। अब हम इसको देखें, दो हिस्से हैं तो इसलिए हम 3 लाइंस वाला टेबल बनाएंगे, नीचे भी 3 लाइंस और ऊपर भी 3 लाइंस। अब देखें, अब ये जो हमने पहले एडिंग के लिए प्लस लगाया, प्लस के नीचे और राइट साइड में देखें, यहाँ पर पहले ज़ीरो है, यहाँ पर भी पहले ज़ीरो आना चाहिए, बाद में -1, फिर नीचे भी बाद में -1, और राइट साइड में भी पहले ज़ीरो और बाद में -1 लगाने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एडिंग में जब ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो को -1 में ऐड करेंगे तो -1, अब -1 को ज़ीरो में ऐड करेंगे तो -1, और -1 को -1 में ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये -2 है, -2 आ जाएगा, -2। अब देखें, ये तो उसके इक्वल आया ही नहीं, क्योंकि -1 तो आ गया। चलो, ज़ीरो जो है वो इसलिए इक्वल नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों जो हिस्से हैं इनमें ज़ीरो होना चाहिए था। अब देखें, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर ज़ीरो है, ये अब इक्वल नहीं आया। अब हम इसका राइट आंसर इस तरह लिखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट द सेट फ्रॉम टेबल 1 हैव नो क्लोजर प्रॉपर्टी राइट एडिशन, कि हमारे ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये हम एडिशन की सूरत में हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा आंसर इक्वल नहीं आया। अब हम दूसरे स्टेप मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। इसमें भी हमने सेम टू सेम वही ये 3/3 का टेबल बनाना है, और इस टेबल को टेबल 2 का नाम देना है। हमने इस पर मल्टीप्लाइंग का साइन लगाने के बाद देखें, वहाँ पर प्लस लगाया था, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग लगाने के बाद देखें, सेम टू सेम वही स्टेप करना है, पहले ज़ीरो और बाद में -1। यहाँ पर भी देखें, पहले ज़ीरो लगाया था, बाद में -1। अब राइट साइड में पहले ज़ीरो -1, यहाँ पर भी ज़ीरो और -1 लगाने के बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, फिर ज़ीरो को -1 के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ज़ीरो आएगा, -1 को ज़ीरो से करेंगे तो फिर भी ज़ीरो आएगा, -1 को -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए, क्योंकि 1 इसलिए आएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 1 1 सर 1 आ गया। और देखें, अब भी हमारा आंसर जो है वो सेम नहीं आया, इसलिए हम इसका राइट आंसर इस तरह लिखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट द सेट फ्रॉम टेबल टू हैव नो क्लोजर प्रॉपर्टी राइट मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखें, इस क्वेश्चन के दोनों ही जो पार्ट हैं वो इक्वल नहीं आए, इसलिए ये इसका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हम नो राइट कर सकते हैं, मतलब कि हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को नहीं लिख सकते, की सूरत में नहीं लिख सकते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल इसी की तरह का है, बस इतनी चेंजेस हैं कि वहाँ पर ज़ीरो था और यहाँ पर 1 आ चुका है। हम पहले एडिशन वाला स्टेप करेंगे, वही स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए, पहले टेबल बनाना है 3/3 का और इसमें इसको टेबल 1 का नाम देना है। यहाँ पर एडिंग के लिए प्लस लगाना है और प्लस के नीचे वहाँ पर ज़ीरो था तो हमने पहले ज़ीरो और -1 लगाया था। यहाँ पर 1 है तो हम पहले 1 और -1, यहाँ इसके हिसाब से चलना है। पहले 1 है तो यहाँ पर भी पहले 1 आना चाहिए। यहाँ पर -1 होता, अगर 1 पहले पर -1 होता तो यहाँ पर भी हमने -1 लगाना था, लेकिन अब यहाँ पर 1 है तो हमने 1 लगाया, 1 को फिर बाद में -1, और यहाँ पर राइट साइड पर भी पहले 1 और फिर -1। अब इसको ऐड करते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + -1 जो होगा 1 -1 हो जाएगा, जो 0 आ जाएगा। फिर -1 + 1 ये भी वही हो जाएगा कि 1 -1 तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब देखिए, ये भी उसके इक्वल नहीं आया। इसलिए हम इसका जो राइट आंसर है वो इस तरह लिखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट द सेट फ्रॉम टेबल 1 हैव नो क्लोजर प्रॉपर्टी राइट एडिशन। अब देखें, हम इसका जो सेकंड स्टेप है वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप। मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप में देखें, हमने सेम टू सेम वैसा ही टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद 3/3 का यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग के बाद नीचे वाले वही स्टेप हैं जो हमने ऊपर किए हैं। ये देखें, वहाँ पर भी 1 और -1, यहाँ पर भी 1 और -1, इस तरफ भी 1 और -1, 1 और -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को -1 के साथ करेंगे तो -1, -1 को 1 के साथ करेंगे तो -1, फिर -1 को -1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखें, ये हमारा जो है ना आंसर हमारा, ये देखें, -1 और -1, 1 और 1, ये जो है बिल्कुल इसके इक्वल आ चुका है। देखें, 1 भी है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है। अब देखें, ये तो सेम नहीं आया था, इसलिए हम इसको एडिशन की सूरत में नहीं लिख सकते। देखें, ये सेम आ चुका है, इसको हम मल्टीप्लाइंग की सूरत में लिख सकते हैं। अब देखें, इसका राइट आंसर है, इट इज़ क्लियर दैट द सेट
फ्राम टेबल टू हैव क्लोजर प्रॉपर्टी राइट मल्टीप्लिकेशन के इसमें हम वो कह रहा है कि हमने मालूम कर लिया है कि टेबल टू के लिहाज से जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इस सेट की उसको हम मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख सकते हैं। और इसमें वो कह रहा था कि आंसर इक्वल नहीं आया, तो हम टेबल वन के लिहाज से जो इस सेट की क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको हम एडिशन की सूरत में नहीं लिख सकते। अब देखें, इसमें एडिशन की सूरत में नहीं लिखा गया और इसमें मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखा जा सकता है। यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। अल्लाह हाफिज़।